कितना बड़ा गबन हुआ, उस चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। मेरी सिर्फ और सिर्फ जो लड़ाई है वो सिर्फ यह है कि मैं आम आदमी होने के नाते, आप लोगों से जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आपसे हिसाब ले रहा हूं कि मेरी पंचायत में कितना पैसा आया और कितना लगाया। सिर्फ इतना हिसाब है मेरा, कोई भी हिसाब नहीं है। सीधा सीधा आप मुझे उसका हिसाब दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फेसबुक के माध्यम से जो भी मेरे साथी जुड़े हैं वो मुझसे हिसाब ले कोई भी बात पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मनरेगा के कार्ड भी सब, ये देखो ये तो लिस्ट है, जितने भी हैं ये सब मनरेगा वाले हैं। 593 मजदूर हैं और 593 मजदूरों ने, कुछ लोगों ने ऐसे भी काम कर रखा है जो ढांसरी काम किया, पिमोड़े काम किया और चितौड़े काम किया, नंगला कबीर काम किया, मगर वो बैठे हैं अपने घर में अपने पंखे के नीचे और लैपटॉप चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं। कुछ गृहिणियां ऐसी हैं जो गृहिणी आज तक कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, उन्हें मनरेगा में जोड़ रखा है। तो बहुत जल्द ही ये सारे के सारे रिकॉर्ड मैं आपके सामने ला रहा हूं। देखो ये मैं नाम इसका छुपा रहा हूं, ये मनरेगा का जॉब कार्ड है, ये जॉब कार्ड दिखा रहा हूं मैं आपको। इन्होंने काम किया है बहुत अच्छा, ये 3 पेजों में इन्होंने काम किया है। एक जॉब कार्ड ये है, एक जॉब कार्ड ये है, तो इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। कुल मिला के बहुत शानदार इन्होंने जो भी काम किया है बहुत शानदार किया है। अगर शानदार किया है तो मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि आप उस पंचायत के, मेरे जो पंचायत के सरकार ने आपको पैसे दिए, विकास कार्यों के लिए पैसे दिए, उन विकास कार्यों को, पैसों को आपने कहाँ कहाँ लगाया और कैसे कैसे लगाया, बता दिया। हो सकता है कि मैं ही गलत हो जाऊं साबित कल को कि भाई तुमने मेरे पे झूठे आरोप लगा दिए। अगर मैं हो सकता हूं कि मैं झूठे आरोप आप पे लगा रहा हूं, तो हो सकता है कि मैं भी तो गलत हो सकता हूं। आप पूरी पंचायत के सामने, पूरे कवाल के सामने हिसाब दे दो, बात खत्म। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बात ही हम सिर्फ बात जो कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी सी बात आपसे कर रहे हैं कि आप उनका हिसाब दे दो। इन्होंने 25,000 रुपये हैंडपंप की मेंटेनेंस, हैंडपंप 25,120, 13,630, चैनर का निर्माण करा 45,000 रुपये चैनर का, फिर चैनर का निर्माण 20,000, चैनर का निर्माण अंकन 42,000, चैनर का 18,000, स्ट्रीट लाइट का 2,40,900 रुपये स्ट्रीट लाइट, यानी 2016 और 17 में। प्रशासनिक खर्च इन्होंने जो किया 40,800, इंटरलॉक का निर्माण, इंटरलॉक में तो बहुत अन्य डिवाइड के हिसाब से पैसा लगा रखे हैं। फिर प्रशासनिक के बाद इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव दिखा दिया, 65,000 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव दिखा दिया। फिर 35,000 रुपये खर्च स्ट्रीट लाइट में, 2,40,900 फिर दोबारा से अंकन कर दिया। और प्रशासनिक वे, यानी इन्होंने क्या दिखाया, प्रशासनिक वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, अब यहां दिखा दिया वे, यानी 10,000 रुपये। बहुत नाला का निर्माण करा इन्होंने 1,36,000। नए खड़ौंजे का निर्माण करा इन्होंने, मगर ये नए खड़ौंजे कहाँ कहाँ इन्होंने बनाए ये नहीं दर्शा रखे इसमें, 59,000 ऐसे कुछ दिखा रखे हैं। तो बहुत ऐसे हैं। टंकी के प्रांगण में इंटरलॉक, टंकी का प्रांगण, टंकी का प्रांगण, टंकी और भगवती मंदिर के सामने बस ये हरिजन चौक में 65,000 रुपये 17, ये मई 2017-18 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और नई मस्जिद से रौनक अली, टावर से सत्तार तक, यानी टावर से सत्तार तक इन्होंने क्या किया ये नहीं इसमें दिखा रखा। टावर से सत्तार तक अभी 2026 में भी फिलहाल मेरे ख्याल से पिछले महीने ही काम हुआ है उसमें, टावर से सत्तार तक के, क्योंकि सत्तार हमारे यहाँ एक ही है और टावर भी एक ही है हमारे यहाँ। एक टावर कोटले में है तो वो टावर तो दूसरा है, ये टावर दूसरा है। हो सकता है क्या है, मगर पूरा खुल के इन्होंने बता नहीं रखा। अच्छा जी, तो ये बता रखा है सभी का सभी। तो बहुत पैसे ऐसे हैं। नालों की सफाई, तालाब व नाला, तालाब की सफाई, नाले की सफाई इतनी दिखा रखी है हद से ज़्यादा। इसमें तालाब की सफाई दे दी इन्होंने।
ये सभी के सभी ये 2018-17 के निर्माण चल रहे हैं। इसमें फरवरी, फिर आ गया फरवरी मतलब सेम ऐसे ऐसे काम इन्होंने पूरी पंचायतों में दिखा रखा है इन्होंने। ये सिर्फ और सिर्फ घोटाला जो किया है वो सेक्रेटरी यानी ग्राम पंचायत सचिव मिलके और प्रधान ने मिलके दोनों पूरा का पूरा घोटाला ये किया है। इंटरलॉकिंग के जो मानक हैं उस मानक के तहत बिल्कुल भी काम नहीं हो रखा उसमें कि क्या मानक हैं उसके। अच्छा जी, मानक भी मैं आपको बताऊंगा मौके पर, जब जांच अधिकारी आएंगे तो मानक भी मैं पूछूंगा उनसे कि मानक क्या होते हैं। ये खुद ही बताएंगे कि मानक क्या है। वॉल पेंटिंग आंगनबाड़ी केंद्र में, अच्छा जी, वॉल पेंटिंग आंगनबाड़ी केंद्र में 45,318 रुपये दिखा रखी है। और इन्होंने आरओ वाटर इन आदर्श स्कूल यानी 2000 मार्च के महीने में इन्होंने लगाया 2018 और 19 वित्तीय वर्ष में आरओ 1,78,800 ये आपने लगाया। ये अच्छा, परवेज गाजी साहब बड़े भाई हैं मेरे, ये भी मेरे फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई। आपने कहा कौन है ये साहब। ये मेरी ग्राम पंचायत कवाल की बात हो रही है बड़े भाई। और ग्राम पंचायत में कितना बड़ा घोटाला, करोड़ों रुपए का ठिकाने लगाया गया है। उस घोटाले की मैं शिकायत कर चुका। डीएम साहब ने उसमें आदेश कर दिए और जांच समिति उसमें नामित कर दी। अच्छा जी, ये सभी के सभी इसमें मतलब ये सभी इतना रिकॉर्ड है कि अगर मैं आपको बताने पे आ जाऊं तो हो सकता है कि मैं 2 दिन तक भी आपको समझा ना पाऊं। जांच अधिकारी आएंगे, धीरे धीरे बारी बारी आपके माध्यम से, सभी के सभी फेसबुक के माध्यम से मैं आपको इन चीज़ों को बताता रहूँगा कि किस तरीके से घोटाले हुए हैं, किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। ये सारे के सारे ये मनरेगा के कार्ड हैं हमारे यहाँ। ये मनरेगा के जो कार्ड हैं, ये एक इतने महान व्यक्ति का कार्ड है कि आप सुनोगे तो तब कहोगे क्या लगा, हाँ यार वो गरीब कितना है। और भारत स्वच्छ मिशन, जो भारत स्वच्छ मिशन था, भारत स्वच्छ मिशन पे इतना बड़ा घोटाला है कि वो मैं आपको बताऊंगा कि 1248 टॉयलेट तो अब तक हमारे गांव में बन चुकी हैं। 143 यानी फेज 2 में बनाई है इन्होंने, 143 टॉयलेट बनाई हैं। 143 टॉयलेट फेज 2 में बनी है, यानी इस वाले कार्यकाल में 143 टॉयलेट बनी है हमारे गांव में। अब वो 143 कहाँ टॉयलेट बनी है वो मैं आपको पूरे बारी बारी समझाऊंगा और सभी के नाम मैं आपको दिखाऊंगा भी जरूर। फेसबुक के माध्यम से जरूर मैं आपको सभी डाटा समय समय पर खोल दिया जाएगा। तो ये लड़ाई हमारी सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी की लड़ाई है और हम इस ईमानदारी की लड़ाई में हम बिल्कुल पीछे हटेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। ईमानदारी की जितनी भी लड़ाई है हमारी ईमानदारी की, वो पूरी ईमानदारी की लड़ाई है। पूरी 100% हमारी जो लड़ाई है ईमानदारी की, वो पंचायत के जो लोगों की गाड़ी कमाई, यानी जो पंचायत के लोगों की अच्छी कमाई उन्हें पंचायत में मिलनी चाहिए थी। आदर्श इतने पैसे में आदर्श ग्राम पंचायत कवाल बननी थी। आदर्श ग्राम पंचायत कवाल ना बनके वो सिर्फ एक साधारण सा कवाल बनकर रह गया जो था। और साफ सफाई भी अभी कुछ ही टाइम से शुरू हुई है पंचायतों में। साफ सफाई भी पहले कोई इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं है पंचायतों में कि नालियों में से जो गाद निकलती है उसका पैसा अलग, सफाई का पैसा अलग, नालियों का पैसा अलग, इंटरलॉक का पैसा अलग, और टॉयलेट बना रखे हैं। यानी जो ये सरकारी नल होते हैं ये जो है मतलब इनकी बार बार इनकी रिपेयरिंग, सार्वजनिक शौचालयों की बार बार रिपेयरिंग, तालाबों की सफाई, एक तालाब की 50-50 बार सफाई, लगभग बता रहा हूँ मैं आपसे कि 50-50, 20-20 बार, 30-30 बार सफाई, उनके पैसों को ठिकाने लगाना, साफ सफाई के पैसों को ठिकाने लगाना और सिर्फ अपना विकास करना, ये सभी के सभी मेरे अहम बिंदु रहेंगे। और हो सकता है कि इस लड़ाई में मुझे कुछ खोना भी पड़े, मगर मैं इंशाल्लाह उस पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा खोने से भी। मगर पंचायत के लोगों को, कवाल के लोगों को कम से कम इतना तो मैं बता दूंगा कि हाँ, कितना बड़ा घोटाला इन लोगों ने मिलकर किया है। पंचायत के पैसों को किस तरीके से इन्होंने बड़े पैमाने पर ठिकाने लगाया है। उस पैसों का, अगर जो पंचायत के पैसे थे उस पैसों को अगर काश पंचायत में लग जाते तो आज हमारा कवाल